हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है उसी का पहला चैप्टर हम लोग वो आपका देख रहे थे। और उसी के पहले चैप्टर के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे, तो हम चैप्टर को पूरा अच्छे से देख चुके हैं, चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरी स्टोरी को हमने समझ लिया, एक एक तथ्य एक एक पॉइंट को हमने गौर करके देखा। हमने इसमें पूरी जो भी सिस्टम था कि सबसे पहले मानव कहाँ रहा, कैसे उसका निवास था, कहाँ पर क्या चीजें थी, इन सभी के विषय में हमने गौर करके उसको देख लिया और गौर करके देख के हमने एक एक चीजों को बहुत अच्छे से गौर कर लिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपको ध्यान देना है और इन्हीं को बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्लियर है? अब चलिए, चैप्टर पूरा हम लोग आपका पढ़ चुके हैं और कल ही इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है मैंने बच्चों आपको एक क्वेश्चन भी इसमें करवा दिया था, ठीक है, और ये आपको देखना है। अब देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के जो चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन है मैं उनको भी करवाता चलूंगा साथ में, और आपको एक एक चीज आपको बताता भी चलूंगा। तो कल मैंने ये वाला वैसे आपको जो आपको फिलिंदा आपका मैच करने के लिए जो मिला था ये मैंने बता दिया था। जैसे मगध क्या था आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा राज्य था मगध। क्लियर है? ध्यान रखिए, मगध जो था वो क्या था, सबसे बड़ा राज्य था। दूसरा, फिर मैंने देखा कि जो सिंधु घाटी तथा सहायक नदी, ये क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है आपका प्रथम नगर के एविडेंस मिलते हैं। ठीक। दूसरा, मैंने आपको बताया कि गारो जो पहाड़ियां थी ये किसके लिए थी, जो आरंभिक आपका कृषि प्रारंभ हुई थी, यानी कि गारो पहाड़ियों का जो आपका चलन हमको मिलता है, गारो पहाड़ियों जानकारी मिलती है आरंभिक कृषि की। ठीक। गंगा घाटी किस लिए थी कि जो 2500 साल पहले जो नगर बसे थे वो उसके लिए था। क्लियर है? और नर्मदा नदी घाटी थी आपका आखेटा को संग्रहण करने के लिए, जहां मानव ने सबसे पहला अपना जीवन अस्तित्व में लाया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये मैच किया था। जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे वो भी इसको मैच कर लीजिए, फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं, कॉपी में लिखना चाहें लिख सकते हैं, नोट करिए, हाईलाइट करिए, जैसा भी आपको सही लगता है वैसा करिए, लेकिन प्लीज आप सब बच्चे जरूर करिए। मैं देख रहा हूं एक एक स्कूल, सभी बच्चे ध्यान दें, अच्छे से करें। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको लिखाऊं, आपको लिख लीजिए इसको। चलिए, कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया? हाथ खड़ा कीजिए। जो भी लिख रहे हैं बच्चों लिख लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक करके आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। देखिए, एक्चुअल में अगर हम पूरा अच्छे से पढ़ा होता तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन किया है, आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉब्लम करने वाला है नहीं। उसके साथ में कुछ और क्वेश्चन है जो मैं ऐड ऑन करके लाया हूं ताकि मैं आपको करा सकूं, मैं आपको लिखा सकूं और आप उसको समझ सके मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? देख लीजिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आपकी पांडुलिपियां और अभिलेख का एक प्रमुख अंतर बताइए। ध्यान दीजिए, देखिए, आंसर देखते हैं आपका सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था।
पांडुलिपि तथा हमको क्या देखना है, जो अभिलेख है उसमें अंतर देखना है कि अभिलेख क्या होता है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं एक एक करके लिखा दूं सिंपल ऐसे पॉइंट बनाकर, देखिए पांडुलिपि क्या होती हैं, पांडुलिपि प्राय हाथ से लिखी होती हैं, जो भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। कहा था कि भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि प्राय हाथ से लिखी होती थी, जो भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। अभिलेख क्या है? अभिलेख प्राय पत्थरों पर ऑब्लिक ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करके उन पर लिखा जाता था। क्या था? उत्कीर्ण करके प्राय उन पर लिखा जाता था। इसको बोलते हैं आपका अभिलेख। आप अभिलेख देखोगे हमेशा पत्थर पर लिखा होगा या किसी धातु का, बेसिकली ताम्रपत्रों पर मिला है, आप इसकी जगह धातु भी लिख सकते हैं। धातुओं पर क्या करते थे? उत्कीर्ण कर कर, क्लियर है, लिखते थे। और पांडुलिपियां प्राय क्या होती थी आपका, आप ध्यान देंगे तो पांडुलिपि जो थी हाथ से लिखी होती थी और मुख्यतः क्या था, भोज पत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक, और अगर मैं आम भाषा की बात करूं तो उस समय की पांडुलिपि जितनी भी मिली है वो आपकी सब संस्कृत भाषा की है। और मंदिरों और खास कर जो बिहार थे, क्लियर है, वहां से हमको पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। अभिलेख हमको देश के अलग अलग आपके कोनों से मिले हैं। और एक आप बहुत अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं, जो कालसी का शिलालेख है। शिला मतलब होती है पत्थर, लेख मतलब उस पर लिखा हुआ। तो जो हमको कालसी का शिलालेख मिलता है वो अभिलेख का एक एग्जाम्पल है, आप उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अतीत की हम किन किन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, अब हमको बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि हम अतीत की किन किन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो रसीदा का जब मन में आपका प्रश्न उठा कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, या फिर 1 साल पहले क्या हुआ, या 1000 साल पहले क्या हुआ, इसके विषय की जानकारी हमको आपका मिलती कैसे है। क्लियर है? तो चीजें मैंने आपको साफ बताई थी कि जब हम लोग अध्ययन करते हैं
तो अध्ययन के साथ हम लोग ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि वहां लोग खाते क्या थे, रहते कैसे थे, किन स्थानों पर रहते थे, किन आपके खेलने की चीजों का प्रयोग करते थे, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोग जुटा सकते हैं। तो देखिए, आप इसको पढ़िए, गौर करिए, फिर मुझे बताइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, लिखेंगे अतीत के बारे में हम शिकारियों, कृषक, व्यापारी, पशुपालकों, शिल्पकारों, संग्राहक, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ऐसे तो आप बहुत चीजें हैं जो आपके संगीतकार हैं, जो आपके कलाकार हैं, राजा महाराजा, उनके द्वारा उपयोग की गई चीजें, इन सब के बारे में तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे। जो चीजें हैं सिंपली हम लोग आपका फैक्चुअल पॉइंट में लिख देंगे। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। आठ हजार वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने किन फसलों को उपजाना शुरू किया तथा कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया। हमको ये देखना है। कह रहे हैं कि कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया है। तो आप देखिए, तो आप देखेंगे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ को उपजाना शुरू किया। क्या किया? जौ को उपजाना शुरू किया तथा
बाद में चावल, दाल, सोयाबीन आदि फसलों का उत्पादन शुरू किया। ये आपको देखना है। क्या किया? इन सब का जो उत्पादन है वो फिर शुरू किया। ठीक। अब कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे थे जानवरों का पशु उन्होंने शुरू किया। तो देखेंगे, उन्होंने भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय आदि को अपना पालतू पशु बनाया। क्या किया? पालतू पशु बनाया। ठीक। अब आप इसको अच्छे से कॉपी करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। जल्दी कॉपी करें बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सभी बच्चे आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लीजिए फटाफट। हो गया बच्चों कॉपी? लास्ट। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है सहायक नदियां किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि सहायक नदियां किसे कहते हैं तथा इन नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले हैं। क्या है? कुछ नगर फले फूले हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। कह रहे हैं सहायक नदियां सहायक नदियां उनको कहते हैं जो नदी क्या कह सकते हैं? छोटी नदी बड़ी नदियों में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियां
कहते हैं। और बात कर रहे हैं कि जो इनके किनारे पर कुछ आरंभ जो आपके नगर हैं फले फूले हैं, तो लगभग 4700 वर्ष पहले, लगभग 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर यहां आरंभिक नगर फले फूले हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, आम लोगों की बात चीत की भाषा क्या थी? अब देखना, जो लोग हैं उनकी, आम लोगों की जो बातचीत की जो भाषा थी वो क्या थी, उसको देखना है। तो यहां ध्यान दीजिए, आम लोगों की बातचीत की भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि पांडुलिपियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, ये हमको देखना है। कह रहे हैं कि पांडुलिपियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, ये आंसर बच्चों आपको स्वयं देना है। दोनों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। क्लियर है? ध्यान रखना है, इस तरह से सारे क्वेश्चन को करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया है आप इसको ढूंढ के आइए, क्योंकि आपकी बुक से है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।